राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, और ये किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किन को नहीं पहुंचाते। देखिए, भूत बड़े कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर एनर्जी के होते हैं। पिछले जन्म में जैसे कर्म करते हैं उसी टाइप की एनर्जी होती है। बुरे कर्म करते हैं तो वो थोड़े हैवी हो जाते हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। और जो थोड़े से अच्छे कर्म करते हैं वो थोड़े हल्की हो जाती है एनर्जी। वो मंदिर भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, मुक्ति का कुछ उपाय कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही हीनियस क्राइम तक कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जो सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और क्राइम पे क्राइम करते जाते हैं, दिल दुखाते हैं और काम क्रोध में फंसे रहते हैं, तो वो एनर्जी बहुत भारी हो जाती है और वो भटकते रहते हैं, तड़पते हैं। पानी पीना चाहते हैं, पी नहीं पाते, खाना खाना चाहते हैं, खा नहीं पाते। तो जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं, वो एनर्जी हल्की हो जाती है। मतलब थोड़ा सा उनमें हल्कापन आ जाता है, तो वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। उनके अंदर पावर होती है, वो पावर आ जाती है उनके पास। तो देखिए, एक मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थी, तो वो पढ़ती थी, बचपन की फ्रेंड थी। तो बार बार मेरे सपने में आ रही थी ये कोरोना काल में, और मुझे गेट पे बुलाती है ऐसे ऐसे। तो नींद में, मतलब नींद में हूँ मैं और मुझे सपने में बुला रही है गेट पे। तो मैंने कहा अंदर आ जा। तो कहती नहीं, बाहर आ जा। मैंने कहा नहीं, तू अंदर आ। कह रही नहीं, मैं नहीं आऊँगी। वो खड़ी इंतज़ार करती। फिर मैंने कहा अरे ये तो आई नहीं, चलो मैं ही जाती हूँ। तो मैंने कहा हाँ यार, तूने घर भी बना लिया, मैं आ नहीं पाई, सॉरी, मैं अब आऊँगी। और तो कहती है नहीं नहीं, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं, मैं वहाँ नहीं रहती। मैंने कहा क्या बात कर रही है, कहीं और चेंज कर लिया क्या मकान। कहती है नहीं, मैंने चेंज नहीं किया, बस मेरी मम्मी को जाके एक बात बोल के आ जा। मैंने कहा क्या बात बोलनी है। कहती है मेरी मम्मी को बोल के आ जा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सिमरन में लगी हुई हूँ और मैं गुरुद्वारे जाती हूँ और मंदिर जाती हूँ। तो मैंने कहा तू ही बोला ना। कहती नहीं, वहाँ मुझे मेरी भाभी से डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैंने सोचा सपना आया है, ऐसे ही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मैंने मतलब इग्नोर मार दिया, मुझे याद भी नहीं रहा। तो उसके बाद वो फिर आई है 1 महीने बाद, मुझे फिर से गेट पे बुला रही है सपने में ही। फिर मैं फिर गई। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अंदर आ जाना। कह रही नहीं, अंदर नहीं आऊँगी। तो बोलती तूने नहीं बताया क्या मेरी मम्मी को। मैंने कहा हाँ यार, मैं भूल गई। तो बोलती है कि, मैंने कहा हाँ तेरा घर कैसा बना है, मुझे तेरे घर पे आना। कह रही मैं वहाँ बोला तो था ना, मैं वहाँ नहीं रहती, मेरी मम्मी को एक बात बोल के आ जा, मेरी मम्मी बहुत परेशान है। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। फिर मेरा दिमाग हिल गया। मैं कहा ये बार बार सब इसकी मम्मी का। फिर मैं ऐसे ही मतलब गई उस साइड से। तो मैंने जाके उसकी भाभी को बोला, मैंने कहा भाभी उसके रेनू के नंबर दे दो। तो बोली कि आपको मालूम नहीं है क्या। मैंने कहा क्या। कि दीदी तो चले गए हैं कोरोना में। अब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा अच्छा, वो इसलिए आना चाह रही है। और बोली मम्मी बहुत परेशान है, लगता है मम्मी भी जाएगी, मम्मी बहुत तड़प रही है उसके लिए, कितनी छोटी उम्र में लड़की कैसे चली गई। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो बोली अगर आप भी सामने जाओगे तो वो उनका हाल बुरा हो जाता, हम तो उनको अटैक पड़ते हैं, उनको दौरे पड़ते हैं, तो माँ का इतना बुरा हाल है। तब मैं सब समझ गई कि अच्छा, इसका मतलब संदेश देने आई थी कि जाके मेरी माँ को संदेश दे आओ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो जैसे कि सरदार है, तो वो गुरुद्वारे जाती है, सिमरन करती है, तो अपना भजन पूरा कर रही है, क्योंकि वो अच्छी सोल है। और मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत अच्छा दिल था। क्योंकि जब भी बातें होती थी मेरे पास आती रहती थी वो लड़की। तो जब भी बातें होती थी तो हमेशा मतलब बहुत दयालु और बहुत ही बढ़िया, एकदम उसका दिल ऐसा कि जैसे एक कमल का फूल, बहुत सुंदर हृदय की लड़की। तो उसको जगह मिल गई होगी गुरुद्वारे में। और फिर बोलती परियों वाले मंदिर पे भी जाती हूँ मैं, वहाँ मंदिर है, तो वो वहाँ पर भी उसको जगह मिल गई होगी। तो जो अच्छी सोल होती हैं उनको जगह मिल जाती है और वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाती।
और जैसे कि हम श्री हरि का जाप करते हैं, हमारा भूत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो हमेशा अच्छा भगवान का सिमरन भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने हृदय को भी साफ रखना चाहिए, क्योंकि अंदर सिमरन चलता रहेगा और दिल के अंदर काम क्रोध भी भरा पड़ा है, ईर्ष्या द्वेष भी भरा पड़ा है और सारा मलमूत्र भी भरा पड़ा है और ये क्या बोलते हैं, सब गंध भरा पड़ा है। तो ये सब निकालना पड़ेगा, अंदर प्रेम भरना होगा, प्रेम, करुणा, सहयोग, सहनशीलता, धैर्य, क्षमा भाव, अच्छे अच्छे भाव में रहना पड़ेगा। तभी भगवान की कृपा, तभी वो हाथ थामते हैं, तभी वो कृपा करते हैं। सिर्फ 5-6 ही तो काम करने हैं। प्रेम में रहो, सबके साथ प्रेम में रहो, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखो और सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, करुणा रखो, चाहे कोई भी इंसान है उसके लिए करुणा रखो, कोई भी जीव है उसके लिए करुणा रखो, अपने दया भाव को मत छोड़ना। तो चेतना का स्तर हाई लेवल का हो जाएगा। जब ऊपर आ जाएगी चेतना तो भगवान हमारा हाथ थाम लेता है, हम डूबे हुओं को भी ऊपर खींच लेता है। तो देखो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी हमें वहाँ वहाँ लेके जाती है। तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम हल्के हो जाएं मरते वक्त और हमारी एनर्जी काफ़ी हल्की होकर किसी अच्छे कार्य में लगे, हमें तड़पना ना पड़े, वरना बहुत तड़पन मचती है अगर हैवी हो गए तो। कुछ लोग इतने अंधाधुंध गंदे कर्म करते हैं, इतने अंधाधुंध, सुनते ही नहीं, ना शास्त्रों को मानते हैं, ना सनातन को मानते हैं, ना किसी चीज़ को नहीं मानते, जो उनके मन में आता खाते हैं, जो मन में आता वो करते हैं, ना जिएंगे ना जीने देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और क्योंकि हमारा भजन खराब करने में जो टॉक्सिक लोग होते हैं भजन खराब कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।